तो यार इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं कि आपको दुबई का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें जो प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इस वीडियो में। पहले LMV की, ठीक है, LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल। तो लाइट मोटर व्हीकल लेने के लिए आपको, अगर आप दुबई में यूएई में किधर भी है, अगर आपके पास भले ही आपकी कंट्री का लाइसेंस है, आपकी कंट्री मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी जो कंट्रीज़ है जो कि लिस्टेड नहीं है अदर देन द यूरोप, क्योंकि बहुत सारी कंट्री जो बाहर की कंट्री है उन्हें यहाँ पे लाइसेंस के लेने के लिए कोई भी टेस्ट देना नहीं पड़ता। बट हम लोग इंडियन को, पाकिस्तानी को, श्रीलंकन को, बांग्लादेश को और कुछ ऐसी कंट्री जो साउथ ईस्ट में है, उन सारी कंट्रीज़ में जो भी लोग रहते हैं और उनको अगर लाइसेंस लेना है तो उन सबको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे दुबई में आके, यूएई में किधर भी आके एक स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है और आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो अब इस वीडियो में जो कि प्रोसेस बताने वाला हूँ मैं, सबसे पहला नंबर 1 जो प्रोसेस वो यही है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ड्राइविंग करना तो आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उसके बाद सिर्फ आपको एक एमिरेट्स ID और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट होती है। दोनों चीज़ होने के बाद आपको अपना जो है कि स्कूल सेलेक्ट करना है, कौन से स्कूल में आपको एडमिशन लेना है। स्कूल जो है कि बहुत सारे दुबई में हैं, उनमें से जो है कि आप सर्च करो वेबसाइट में, या तो मैं अपना जो मेरे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे दूँगा सारे स्कूल्स के। तो आप इस चीज़ को सर्च करने का, उनसे डायरेक्टली चैटिंग करना, आप कंपेयर करना अपने प्राइस, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसी स्कूल में अपना एडमिशन लो। ऐसा नहीं है कि कोई वाला स्कूल बहुत बढ़िया है, ये स्कूल, ऐसा नहीं, सारे स्कूल अच्छे हैं। आप बस अपने हिसाब से जो आपका नज़दीक में स्कूल होगा उस स्कूल को सेलेक्ट करो, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में लेने का, यही मैं हमेशा कहता हूँ। एक्चुअली जो है ना, एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, दुबई ड्राइविंग सेंटर है, कलदारी मोटर ड्राइविंग सेंटर है, बेलसा ड्राइविंग सेंटर है, अल अली ड्राइविंग सेंटर है, बिन याबेर इंस्टीट्यूट है जो कि आपको अभी जो नया ही खुला है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जो स्कूल्स जो है ना, आप सबसे इंक्वायरी करो। सबसे इंक्वायरी करने के बाद आप अपना जो जितना आपकी मतलब है ना आपका बजट है, उसके हिसाब से आप उस स्कूल में एडमिशन लो। तो जैसे आपका RTA परमिट, जो लर्निंग परमिट है, वो इशू होगा, वो जो कि 3 महीने वैलिड रहता है। ठीक है, आपको जैसे आपको जब तक आप लाइसेंस नहीं मिले तो आपको उसको रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपके लर्निंग परमिट मिलने के बाद आपको होगा 8 आवर्स का मैंडेटरी क्लास। वो क्लास जो है 2 ऑप्शन से हो सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि आपको फिज़िकली विज़िट करना पड़ेगा स्कूल में, और नहीं तो आपके, अगर आप पास लैपटॉप है तो आप उसको, जो पढ़ाई है, जो मैंडेटरी क्लास है, वो आपको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी गाइड आपको स्कूल वाले ही कराएंगे कि आपको क्या क्या, वो लॉगिन पासवर्ड देंगे आपको, वो लॉगिन करके ओपन करना। क्योंकि मैं तो स्कूल में गया नहीं था एक्चुअली, मैंने अपने रूम से ही, मेरे पास लैपटॉप है, मैंने लैपटॉप में ही अपना जो ऑनलाइन क्लास था वो कर दिया। ठीक है, उसमें ऐसा कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, उसमें नेक्स्ट वगैरह OTP आता, वही सब करना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको डाउट है तो आप, अच्छा रहेगा कि आप स्कूल में जाए, 8 आवर्स क्लास होगी, आपको ज़्यादा मतलब जानकारी मिलेगी उसमें। ठीक है, जो मैंडेटरी क्लास होती है, वो क्लास होने के बाद आपको जो पहला टेस्ट होगा, पहला टेस्ट जो होगा वो होगा RTA का थ्योरी टेस्ट। RTA का थ्योरी टेस्ट में क्या होता है कि 40 जो है कि क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चंस पास करना है। तो वो 40 क्वेश्चन में क्या होता है कि 36 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे टिक मार्क होते हैं, कि उसमें ऑप्शन रहेगा, आपको 1 बाय 1 जो ABCD ऑप्शन जैसे रहता है, वो ऑप्शन में आपको क्लिक करके पास होना है। उसके बाद क्या है, जो 4 क्वेश्चन रहते हैं, वो 4 क्वेश्चन वीडियोज़ वाले होते हैं। उस वीडियोज़ में आपको दिखाया जाता है कि सिचुएशन है, कि इस तरह सिचुएशन है, आपको हज़ार्ड कौन सा लग रहा है। अगर आपको लगेगा कि हाँ ये वाला सही है, ये हज़ार्ड है, तो आपको क्लिक करना है। बस यही है, ये जो मतलब जो है कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप सीख सकते हो आसानी से, इतना कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो RTA थ्योरी टेस्ट पास होने के बाद, जैसे आप पास होते हैं, आपको अपनी करनी है प्रैक्टिकल क्लासेस बुक करनी है। तो प्रैक्टिकल क्लास कितनी होती है, अगर आप बिगिनर हैं, बिगिनर के लिए क्या है, 40 क्लासेस है, मतलब 20 आवर्स की क्लास होती है, जो कि आप 10 दिन में आराम से पूरी कर देंगे। ठीक है, 10 दिन में कंटिन्यू 10 दिन क्लास में से एक्चुअली मिलती नहीं किसी स्कूल में, आपको वीकली 2 दिन क्लास देंगे। 2 दिन का मतलब होता है 4 घंटे। ठीक है, 8 क्लासेस, एक क्लास जो होती है वो 30 मिनट्स की होती है। ठीक है, तो आपको 8 क्लास का मतलब होता है कि वो एक दिन में 4 घंटे 4 क्लासेस देंगे, तो आपको वो 2 दिन में, ये वीकली 2 दिन में आपकी पूरी होती है क्लास। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसे आप प्रैक्टिकल क्लास पूरी करते हैं, प्रैक्टिकल क्लास पूरी होने के बाद जैसे आपकी प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग पूरी होती है, या बीच में भी क्या होता है कि आपका इंस्ट्रक्टर आपको गाइड करता है कि एक काम करो, आप असेसमेंट रोड टेस्ट कर लो। ठीक है, असेसमेंट रोड टेस्ट करोगे, क्योंकि मेरे स्कूल मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे हाईवे और नाइट क्लास से पहले उन्होंने कहा था कि तुम असेसमेंट रोड टेस्ट
दे दो। तो मैंने वही किया, मैंने एज़ पर माई इंस्ट्रक्शन जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है कि असेसमेंट रोड टेस्ट करो। तो मैं असेसमेंट रोड टेस्ट में गया। उसके बाद क्या है कि जैसे मैं असेसमेंट रोड टेस्ट पास होता हूँ, आप जैसे असेसमेंट रोड टेस्ट पास होते हैं तो आपको क्लासेस पूरी करनी पड़ती है। एक जो होती है हाईवे क्लास होती है और एक क्लास होती है मैंडेटरी नाइट क्लास, ठीक है। अगर आप मैन है, वुमेंस के लिए ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, वुमेंस को डे में क्लास होती है एक्चुअली। तो उसके बाद फिर क्या है कि आपकी ट्रेनिंग क्लास पूरी होगी। ट्रेनिंग क्लास पूरी होने के बाद फिर आपको जाना पड़ेगा असेसमेंट पार्किंग टेस्ट। तो असेसमेंट पार्किंग टेस्ट जो होती है वो जो स्कूल में ही होगी, ठीक है, आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही आप असेसमेंट पार्किंग पास करते हैं, असेसमेंट पार्किंग पास करने के बाद आपका होगा ये जो मैंने बताया ना, पहला आरटीए थ्योरी टेस्ट, वो पहला टेस्ट है। सेकंड टेस्ट है आपका असेसमेंट रोड टेस्ट, जो सेकंड टेस्ट है। थर्ड टेस्ट होगा आपका असेसमेंट पार्किंग। ये है जो इसमें से जो एक्चुअली क्या है ना, दो टेस्ट होते हैं जो कि आरटीए की तरफ से होते हैं और जो दो टेस्ट होते हैं वो होते हैं स्कूल की तरफ से। तो आपने कंटिन्यू पास किया, आरटीए थ्योरी टेस्ट पास किया, असेसमेंट रोड टेस्ट पास किया जो कि स्कूल की तरफ से होता है। उसके बाद असेसमेंट रोड पार्किंग टेस्ट पास किया। असेसमेंट पार्किंग के बाद फिर आता है आपका आरटीए का स्मार्ट यार्ड टेस्ट, जो कि पार्किंग टेस्ट होता है। इसमें कि 5 तरह के पार्किंग होती है, वो आपको पास करना पड़ता है। वो मैं उसकी पूरी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, बट मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ कि ऐसा करना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या है, जैसे आप पूरा ये टेस्ट पास करते हैं फिर आपका होता है फाइनल टेस्ट। फाइनल टेस्ट मतलब रोड आरटीए का जो है रोड फाइनल टेस्ट होता है। जैसे ही आप ये रोड जो फाइनल टेस्ट पास करते हैं तो आपके हाथ में लाइसेंस आ जाएगा। बट इसमें से अगर कुछ भी आप जो है कि फेल करते हैं कोई भी टेस्ट, उसमें क्या, जैसे कि असेसमेंट टेस्ट होगा उसमें एक क्लास आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। और नहीं तो ये क्लासेस जो है ऑप्शनल है, ठीक है ना। 3 जो क्लासेस है वो है ऑप्शनल है, आप उसको लो या नहीं लो, आप डायरेक्टली एग्ज़ाम भी दे सकते हो। बट अगर आप जो फाइनल रोड टेस्ट है आरटीए की तरफ से अगर वो फेल होते हो तो आपको 8 क्लासेस लेनी पड़ेगी। आपको 8 क्लासेस, इसका मतलब 2-2 घंटे की 2 क्लास लेनी पड़ेगी आपको। ये जो है मैंडेटरी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आरटीए फाइनल रोड टेस्ट में अगर आप फेल होते एक बार भी तो आपको ये क्लासेस लेनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आप जो है टेस्ट नहीं दे सकते, जो एग्ज़ाम है आपका फाइनल रोड टेस्ट का नहीं कर सकते। फ्यूचर में आपको जॉब करनी है तो मेरे हिसाब से आप मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस लें, क्योंकि मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपको वो लेनी पड़ेगी। क्योंकि जहाँ पे आप अगर कहीं भी जॉब सर्च करते हो तो वहाँ लिखते हैं कि आपके पास मैनुअल लाइसेंस होना चाहिए, इसके बाद ही हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो जो जॉब ढूंढने वाले बंदे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप मैनुअली लें। उसके बाद क्या है कि जैसे ही आप एक अपना फाइल ओपन करते हैं तो फाइल ओपन करने के बाद एक होता है पैकेज, जैसे कि नॉर्मल पैकेज है। नॉर्मल में क्या होता है कि जितनी बार आप फेल होते हो, जितनी क्लासेस आप करोगे या जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उसका आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। जितने बार जो भी आपको काम हो रहा है वो पे करके फिर आपको जो है क्लास ले रहे हैं या ट्रेनिंग जो भी है ले रहे हैं। मगर एक में होता है कॉन्ट्रैक्ट और लमसम। लमसम में क्या हो रहा है कि आपको वो वन टाइम पैसा ले लेंगे। वन टाइम बोले तो या तो इंस्टॉलमेंट की तौर से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेंगे कि हम आपसे 9,000 दिरहम लेंगे या 10,000 दिरहम लेंगे, या कहीं कहीं स्कूल में 8,000 दिरहम भी लेते हैं। मैनुअल की बात कर रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ। इतने पैसे लेते हैं, उसमें क्या उसके बाद आपको पैसे पे नहीं करना है, उसी पैसे में है ना, उसी जो आपने दिरहम दिया है उन्हीं पैसों में क्या होता है, ये अपनी पूरी ट्रेनिंग पूरी करते हैं, आपको लाइसेंस भी देने का वादा करते हैं। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो 2 चीज़ आप क्लियर हो गई है, एक होगा नॉर्मल, एक होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर बिगिनर है कि आपने ड्राइविंग कभी नहीं की है, भले आपके पास इंडिया का या अपनी कंट्री का लाइसेंस है, बट आप मेरे हिसाब से ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लें। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जल्द से लाइसेंस मिलेंगे, और नॉर्मल में भी चांसेस होते हैं। आप कई लोग जो मैं देखा वो फर्स्ट टाइम पास होते हैं, और कई लोग बहुत लंबा भी टाइम लगाते हैं, 6 ट्राई में 7 ट्राई में सब पास होते हैं। तो बट मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आपको कि आप जो है मैनुअल लाइसेंस के लिए आप जो है कि पैकेज ले, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लमसम वाला, वो अच्छा रहेगा।